न चौर्यहार्यं न राज्यहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी व्यये कृते एव वर्धत विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम। प्यारे बच्चों, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ चैनल मनोहारी मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए कक्षा 7वीं गणित एक्सरसाइज 2C के कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। प्रीवियस वीडियो में प्रश्नावली 2A और 2B के प्रश्न हल किए जा चुके हैं। उससे पहले पार्ट 1 में घातांक के नियम बताए गए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के उसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न यहाँ दिया है 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 को घातांकी रूप में लिखिए। बहुत छोटा सा प्रश्न दिया है। इस तरह के प्रश्न तो पहले हल किए जा चुके हैं। तो बताया गया था कि जिस संख्या को जितनी बार गुणा किया गया हो, किस संख्या का गुणा किया गया, 12 का, तो 12 यहाँ लिख लेंगे। कितनी बार गुणा किया गया है, तो 1 2 3 4 5 6 बार गुणा किया गया है, तो यहाँ पर 12 की घात 6 लिख दिया जाएगा। ये पहला प्रश्न हो गया पूरा हमारा। फिर लिखा है कि 15,625 को, दूसरा प्रश्न 15,625 को 5 के आधार पर, फिर 25 के आधार पर, फिर 125 के आधार पर घात लगाइए। मतलब कितना घात आएगा। 15,625 को अगर हम 5 को आधार मानते हैं तो कितना घात आएगा, अगर 25 आधार मानते हैं तो कितना घात आएगा, 125 आधार मानते हैं तो कितना घात आएगा। प्रश्न बिल्कुल सिंपल सा है। तो 1 के सधे सब सधे 15,625 को हम अभाज्य गुणनखंड कर देंगे तो अच्छा रहेगा। अभाज्य गुणनखंड 2 से 3 से 5 से 7 से 11 से, इस तरह से हम इसका गुणनखंड करते हैं। तो 2 से तो कैंसिल होगा नहीं क्योंकि इकाई का स्थान पर 5 है। रही बात 3 की, तो 5 2 7 7 6 13 13 5 18 18 1 19 हो रहा है। 15,625 के अंकों को जोड़ रहे हैं तो 19 हो रहा है, और 19 3 से कटता नहीं, तो इसका मतलब पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगी। रही बात 5 से, और 5 का रूल क्या है, इकाई का स्थान पर 0 हो तब भी 5 से कट जाएगा, इकाई का स्थान पर 5 हो तब भी 5 से कट जाएगा। तो यह 5 से कटेगा। 5 से काटने के लिए 5 3 15, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 छके 30, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 दूना 10, 5 पचे 25, और 5 पचे 25, 5 एकम 5 हो जाएगा। जिस समय 1 आएगा वहीं पर इसको कैंसिलेशन का रूल जो खत्म कर देंगे। अब आएगा क्या, यहाँ लिखेंगे 15,625 बराबर कितनी बार 5 है, 1 2 3 4 5 6 बार 5 है। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 हम लिख देंगे। अब ये कितने, किसका गुणा किया गया, किसको कितनी बार गुणा किया गया, तो 5 का गुणा किया गया। कितनी बार गुणा किया गया है, तो 6 बार गुणा किया गया है। तो 15,625 को अगर हम 5 आधार पर व्यक्त करना चाहें तो 6 घात लगाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन हमारा हो गया। अब इसी को 15,625 को 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 अगर हम लिखें 6 बार, तो यहाँ पर अगला प्रश्न है कि 25 की घात कितना लिखेंगे। तो हम देख सकते हैं यहाँ ये बराबर 5 गुणे 5 को 25 कर देते हैं, तो 25 गुणे 25 गुणे 25 हो जाएगा। 25 का गुणा 3 बार किया गया है, तो 25 को लिख देंगे
कितनी बार गुणा किया गया? 3 बार। इसका मतलब 15,625 25 के घाते 3 हो जाएगा। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। अब 125 की बात किया गया तो फिर लिख देते हैं 15,625 को 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 कर दें, और 5 पचे 25 पचे 125 होता है। 3 बार गुणा कर देंगे 5 का तो वो 125 हो जाएगा। मतलब ये है कि एक बार यह और एक बार यह, इसका मतलब ये हो जाएगा 125 गुणे 125, और ये बराबर हो जाएगा 125 का वर्ग। 125 का 2 बार गुणा किया गया है तो यहाँ पर 2 बार पावर लगा देंगे। मतलब 15,625 को 125 का वर्ग कर सकते हैं। इस तरीके से प्रश्न एक ही है, आधार भिन्न भिन्न हो जाने पर उनके घातांक भी भिन्न भिन्न हो जाएंगे। एक प्रश्न देखिए दशमलव में दे दिया है। अब तक दशमलव का पहला सवाल है 0.0001 को 0.01 पर घात के रूप में व्यक्त करें, ऐसा प्रश्न दे दिया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं 0.001 बराबर। अब देखिए दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं, इस प्रश्न के माध्यम से वो भी टॉपिक सीख लीजिए। क्या करते हैं, हम दशमलव को छोड़ देते हैं, शून्य को छोड़ देते हैं, जो शून्यतर संख्या है उसी को लिख लेते हैं। शून्यतर संख्या क्या है हमारा? 1 है। और जब यह 1 हो गया तो अब क्या हो गया, यहाँ दशमलव को हम 1 मान लेंगे, उसके बाद से जितना अंक है 0 को शामिल करते हुए तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 शून्य बढ़ा दिया जाएगा। अब इसको हम 1 बटे ये 10,000 है तो इसको 100 गुणे 100 कर सकते हैं, और 1 को हम 1 गुणे 1 भी लिख सकते हैं। एक ऐसी संख्या है, ऐसा अंक है जिस पर 1 पर हम कितना भी पावर लगा सकते हैं, उसका उत्तर 1 ही आएगा। अब इसको क्या करें, हम एक बार 1 बटे 100 कर लेते हैं और फिर 1 बटे 100 कर सकते हैं। मतलब ये हो जाएगा 1 बटे 100 का 1 बटे 100 को 2 बार लिख दिया गया है। 1 बटे 100 लिख करके यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। और अब 1 बटे 100 को जब हम दशमलव में परिवर्तित करेंगे तो यह 0.001 हो जाएगा, और पूरे पर यह क्या हो जाएगा, 2 घात हो गया। बस वही हमारा आंसर हो गया। 0.01 पर कितना घात आएगा, 0.01 पर 2 घात आएगा। अब कुछ बच्चों को ये बात समझ में नहीं आ रही होगी तो इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए। जैसे मान लीजिए कि 1 बटे 10 है, 1 बटे 100 है, 1 बटे 1000 है, 1 बटे 10,000 है। ऐसा तो हो सकता है, ऐसा तो हमारे कैलकुलेशन में आता ही है। बिना भाग दिए दशमलव के रूप में इसको व्यक्त करने की बात करना है। ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर 1 है तो इसको 1 को हम 1.0 लिख सकते हैं। मतलब दशमलव इसमें कहाँ है, 1 के तुरंत दाहिने तरफ दशमलव है यहाँ। अब इसमें अगर हम 10 से भाग देते हैं तो कहा गया है किसी संख्या में 10 से 100 से 1000 से भाग देने पर दशमलव बिंदु क्रमशः 1 स्थान, 2 स्थान और 3 स्थान दाएं से बाएं की ओर खिसक जाता है। तो 1 में जब हम 10 से भाग देंगे, 10 में 1 शून्य है, 1 शून्य है तो दशमलव 1 स्थान छलांग मार देगा, यानी कि दशमलव कूद करके यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा ये 0.1 हो जाएगा। इस 0 का कोई मतलब नहीं है। लेकिन गणित में एक रूल है, 0.1 नहीं लिखा जाता है, दशमलव के पहले भी 0 लिख दिया जाता है। क्योंकि जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ऐसे लिखते हैं, x.y इंटू 10⁻n का रूप होता है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, वैज्ञानिक संकेतन भी कहते हैं। भविष्य में जब आप विज्ञान में पढ़ेंगे तो संख्याओं को इसी रूप में व्यक्त किया जाता है। दशमलव के 1 स्थान जो है पहले एक अंक होती है, दशमलव के 1 स्थान बाद में होती है, और जो दशमलव का जो बदलाव है वह 10 पर घात पावर के रूप में लिख दिया जाता है।
इकाई से छोटी संख्या है तो घात जो है ऋणात्मक आती है, इकाई से बड़ी संख्या है तो घात जो है धनात्मक आती है। इतना जानकारी हो जाएगा आपको। कुल मिलाकर के यह 0.1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1/100 है तो दशमलव यहाँ पर है, 100 में 2 शून्य है तो 2 स्थान छलांग मारेगा तो क्या हो जाएगा, दशमलव यहाँ आ गया, यहाँ का जगह खाली हो गया। इस जगह को भरने के लिए हम 0 भर सकते हैं, मतलब हो जाएगा 0.01, ये हो जाएगा 0.001, ये हो जाएगा 0.00001 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया आपका। अब एक बात इसी तरह से एक बात और समझ लें, भाग दे रहे हैं तो दशमलव दाएं से बाएं की ओर जा रहा है। अगर गुणा करते तो दशमलव कहाँ जाता, ये भी तो ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए लिखा हो 2.5438, इसमें 10 से गुणा करना हो, 2.5438, इसमें 100 से गुणा करना हो, 2.5438, इसमें 1000 से गुणा करना हो, इसी तरीके से और भी। तो क्या हो जाएगा, 10 में कितना शून्य है, 1 शून्य है, दशमलव बिंदु एक स्थान बाएं से दाएं की ओर चला जाएगा, बाएं से दाएं की ओर छलांग लगाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 25.438 हो जाएगा। दशमलव एक स्थान बाएं से दाएं की ओर चला जाएगा, दशमलव यहाँ 5 और 4 के बीच में आ जाएगा। यहाँ अगर 100 है, 100 से गुणा करना तो 100 में कितने अंक, कितने शून्य हैं, 2 शून्य हैं। दशमलव बिंदु बाएं से गुणा करना है तो बाएं से दाएं जाएगा, कितने स्थान खिसकेगा, 2 स्थान खिसक जाएगा, यानी कि हो जाएगा 254.38 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ 2543.8 हो जाएगा, 3 स्थान खिसक जाएगा। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए केवल 2.5 ही हो और इसमें 100 से गुणा करना हो, 10 से गुणा करना हो, मान लीजिए 2.5 हो, इसमें 100 से गुणा करना हो, 2.5 हो, इसमें 1000 से गुणा करना हो, ऐसा भी हो सकता है। आप कहेंगे कि 3 स्थान खिसकाना है और यहाँ पर तो अंक है ही नहीं, तो क्या करें हम, ऐसा सवाल आ सकता है। तो कुछ नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये दशमलव उठ करके यहाँ आ जाएगा, डायरेक्ट 25 हो जाएगा। या तो 25 लिखा या 25.0 लिखा, 25.0 लिखना ज्यादा श्रेयस्कर होगा। 2.5 में 100 का गुणा करेंगे तो दशमलव बाएं से दाएं की ओर 2 स्थान खिसकेगा। तो देखिए ऐसा है, 2.5 2 स्थान खिसकाना है, 1 स्थान यहाँ आया, फिर 1 स्थान और खिसका, दशमलव यहाँ हो जाएगा। 1 सीट खाली हो रहा है तो यहाँ 0 से भर देंगे, मतलब यहाँ ये हो जाएगा 250। अब ये कितना हो जाएगा, ये 2.5 है, 3 शून्य है, 3 स्थान खिसकेगा, 1 2 3 हो गया, यहाँ 2 सीट खाली हो गया तो 2 0 बढ़ा देंगे, मतलब हो जाएगा 2500। तो प्यारे बच्चों, ये गुणा करने के 10 से 100 से 1000 से किसी दशमलव संख्या में गुणा करने का नियम है और भाग देने का नियम है। एक बात समझना, बस सिर्फ भाग देंगे तो दाएं से बाएं की ओर खिसकेगा, और अगर गुणा करेंगे तो बाएं से दाएं की ओर खिसकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋण 343/512 को आधार ऋण 7/8 पर कितना घात होगा, ये हमको पता करना है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम 1 से लेकर के 20 तक का वर्ग याद करना, और कक्षा 7 में आप पढ़ रहे हैं, 9-20 तक याद करना तो कम से कम 1 से लेकर के 15 तक का वर्ग तो याद ही करना, और कम से कम 1 से 10 तक का घन भी याद करना। जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225। और 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216,
7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729 और 10 का घन 1000। इतना तो बिल्कुल फर्राटे के साथ आप याद कर लीजिए। गुणा करके करके चार्ट बना लीजिए और चार्ट को याद कर लीजिए, उससे बहुत आसान हो जाएगा। प्रश्न को देखते ही आप वर्ग के रूप में है, घन के रूप में है, आप बखूबी लिख सकते हैं। तो यहाँ जो 343 है हमारा, इसको हम लिख सकते हैं ऋण 7 गुणे ऋण 7 गुणे ऋण 7। ऋण ऋण का गुणा हो जाएगा ऋण 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 ऋण, 3 बार गुणा ऋण हो जाएगा। 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343 हो जाएगा। और बटे ये जो 512 है हमारा, वो 8 गुणे 8 गुणे 8 किया जा सकता है। मतलब ये ऋण 7 बटे 8 गुणे ऋण 7 बटे 8 गुणे ऋण 7 बटे 8 ऐसा लिख सकते हैं। मतलब क्या हो जाएगा, ऋण 7 बटे 8 का घन हो जाएगा। बहुत जल्दी चुटकियों में आप इसका आंसर पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1000 बटे 1331 है, 1331 है। इसको 10 बटे 11 का घातांकी संकेतन बताएं। अभी अभी 1 से लेकर के 15 तक की संख्या का वर्ग बताया गया है। उसमें आप सुनेंगे तो पता चलेगा कि 1000 को 10 का घन कहते हैं, या ऐसे लिख लीजिए 10 गुणे 10 गुणे 10। इसको 11 गुणे 11 गुणे 11 कर सकते हैं। मतलब 10 बटे 11 गुणे 10 बटे 11 गुणे 10 बटे 11 लिख सकते हैं और 10 बटे 11 का घन कर सकते हैं। यहाँ पर यह आंसर आपका हो जाएगा। प्यारे बच्चों, छोटे छोटे कंपटीशन में जब MCQ क्वेश्चन मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, जब टिक लगाने के लिए आता है, तो उसमें समय बहुत कम होता है। अब लगेंगे गुणनखंड करने तो बहुत टाइम लग जाएगा। जब याद रहेगा तो बहुत जल्दी आप प्रश्न का सही उत्तर पता करके टिक कर सकते हैं या गोला भर सकते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रश्नावली का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन तो नहीं है। यहाँ एक प्रश्न दिया है, यहाँ 0.03250 है। यहाँ लिखा है 0.0000001 का वर्ग रूप होगा। ऑप्शनल क्वेश्चन है यह। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको हम हल करेंगे। इससे पहले एक प्रश्न ऐसे देखा गया है, सबको छोड़ देंगे, 1 को लिख लेंगे। उसके बाद से दशमलव को 1 मान लेंगे। दशमलव के पहले कितने अंक हैं, कितने शून्य, ऐसे कोई मतलब नहीं है हमको। दशमलव के बाद कितने अंक हैं शून्य को लेकर के भी 1 2 3 4 5 6 हैं यहाँ। तो यहाँ दशमलव को 1 लिख देंगे और 6 शून्य बढ़ा देंगे। और वर्ग के रूप में कहा गया है यहाँ, तो हम एक क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 1 को लिख सकते हैं 1 गुणे 1 गुणे 1 और इसको लिख सकते हैं 1000 गुणे 1000 लिख सकते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख है। 10 लाख को 1000 गुणे 1000 हम बड़े आराम से लिख सकते हैं। जब लिख देंगे, अच्छा वर्ग के रूप में लिखना है ना, तो 1 को हम घन के रूप में नहीं लिखेंगे, 1 गुणे 1 मात्र 2 ही बार लिखेंगे, क्योंकि 2 ही बार जरूरत है यहाँ। अब इसको 1 बटे 1000 गुणे 1 बटे 1000 कर सकते हैं। अब यह 1 बटे 1000 का वर्ग किया जा सकता है, क्योंकि 1 बटे 1000 को गुणे का चिन्ह दे करके 2 बार लिखा गया है, तो 2 पावर लग जाएगा। और अभी किसी संख्या में 10 से 100 से और 1000 से गुणा करने की विधि बताई गई है। 1 बटे 1000 करेंगे तो 0.001 हो जाएगा और इसका वर्ग हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा यहाँ। तो बस अब कोई प्रश्न नहीं है, ये सब हल हो जाएंगे। 2 प्रश्न और हैं, ये हल हो जाएंगे। आप इसको हल कीजिएगा। यहीं पर प्रश्नावली अभ्यास 2C खत्म होता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो भी प्रश्न बताए गए हैं इसको आप ध्यान से देखिए। और सबसे अच्छी बात वही होगी, अपना अनुभव सबसे बड़ा अनुभव होता है। प्रश्न अपने खुद जब आप हल करेंगे, तो मैं तो एक माध्यम मात्र हूं,
आप अगर कमेंट करेंगे, कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे, कोई प्रश्न पूछेंगे तो उसको बताने का मैं कोशिश करूंगा। उस तरह का एक वीडियो अलग से बना करके मैं डाल दूंगा, आप उसको देखेंगे। लेकिन अपने स्वयं अपने कलम से अपने कॉपी पर इस तरह के प्रश्नों को भी हल कीजिएगा और इसके अतिरिक्त जो भी प्रश्न हैं उनको भी हल करेंगे। जरूर आपको लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।